2 रजिस्टर बनाने हैं, सब बच्चों को ध्यान रखना। हाँ जी, एक रजिस्टर पूरा क्लास वर्क का, ठीक है ना, और दूसरा प्रैक्टिस का। एक बात ध्यान रखना, आज बता रहा हूँ, सर आवाज आ रही है बेटा, 2 रजिस्टर बनाने हैं, ठीक है ना, एक रजिस्टर पूरा क्लास वर्क का A to Z, बाकी में प्रैक्टिस। और रजिस्टर के पीछे एक बात ध्यान रखना बेटा, रजिस्टर के पीछे आप एक चीज बनाओ, डाउट एंड आंसर, डाउट एंड आंसर, डाउट एंड आंसर बेटा, चैप्टर वाइज। मेरी गारंटी, अगर आपने ये काम कर लिया ना, 60 में से 60 आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जो फर्स्ट टाइम, पता है मैं कितनी धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इस पर्पज के लिए, एक बार आपकी मेरी ट्यूनिंग सेट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और मेरे को समझ में आ जाए कौन बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कोई बच्चा शैतानी तो नहीं है, मतलब बात समझ रहे हो, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ बेटा। इतनी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट टाइम में जो डाउट आएंगे उससे ज्यादा डाउट आ ही नहीं सकते। आपको रजिस्टर के पीछे चैप्टर का नाम लिखा, कुछ पेज छोड़कर चैप्टर का नाम लिखा, और उसमें डाउट नंबर 1 मेरा क्या डाउट आया, फिर उसके नीचे बेटा उसका आंसर मुझसे पूछ के लिखेंगे। उससे क्या होगा, आपके पास एक ऐसी चीज तैयार हो जाएगी, आप दोबारा जब रिवाइज करोगे बेटा, अपने डाउट आंसर को रिवाइज करो, सारी चीज आपके हाथ में। क्लियर? आओ जी जरा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन क्या थी बताओ? गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई। ओके, ये बेटा थर्ड ट्रांजेक्शन, मैं फटाफट से लिखता हूं, थोड़ा फास्ट, आप लोग मैच करो। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई, बेटा माल आया, मतलब गुड्स आया, गुड्स आया और मिस्टर वाई देने वाले हैं। गुड्स आया और मिस्टर वाई देने वाले हैं। बेटा रूल क्या लगा बताओ? हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। बेटा अकाउंट बोलो, अकाउंट, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट मिस्टर वाई अकाउंट, बोलो। माल आया तो आपको, आप देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो, यस, टेंजिबल। नेक्स्ट बेटा मिस्टर वाई, पर्सनल प्लस नेचुरल। आई होप सब बच्चों को क्लियर है। अब मैं जनरेटिव, हाँ जी बेटा, ये नेचुरल प्लस रिप्रेजेंटेटिव नहीं बेटा, नेचुरल होगा या रिप्रेजेंटेटिव, कोई एक ही होगा। अच्छा मैंने अभी बताया था, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक बच्चे का डाउट है कि सर कब होगा नेचुरल, कब होगा रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने कहा सर नेचुरल प्लस रिप्रेजेंटेटिव दोनों होगा। नहीं बेटा, देखो पर्सन, पर्सन मतलब कोई इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना, बात समझ रहे हो बेटा। असली चीज क्या है, वो इंसान है। अब वो क्या बेटा, जो पैसे ले सकता है और दे सकता है, कोई भी चीज ले दे सकता है बेटा, वहां पर हम रूल लगाते हैं डेबिट द रिसीवर। क्लियर बेटा? अब सुनो मेरी बात, इंसान तो बेटा वो क्या हो गया नेचुरल, लेकिन कंपनी भी तो चीजें ले दे सकती है ना, बस तो बेटा वो भी क्या है, वो भी पर्सन है, लेकिन वो क्या है, वो नेचुरल पर्सन ना होकर वो क्या बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर? जैसे पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि उसके लिए एक्ट बना है, पार्टनरशिप एक्ट, जिस जो उसके माता पिता कौन है, पार्टनरशिप एक्ट, जिनसे वो निकल के आए। तो ये पार्टनरशिप क्या है बेटा, पार्टनरशिप फर्म क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है बेटा? बेटा जब ये दोनों ध्यान रखो, इन दोनों केस में नाम खुद सामने खड़ा होकर बात करता है। जैसे मैंने क्या बताया था अभी, अजय राठी नेचुरल पर्सन, अजय राठी लिमिटेड क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, या अजय राठी एंड एसोसिएट पार्टनरशिप हम क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट है। क्लियर? अजय राठी शर्ट मैंने क्यों बोला, इसीलिए क्योंकि अजय राठी खुद सामने नहीं है, यहां पर अजय राठी सामने था नेचुरल पर्सन, यहां पर अजय राठी लिमिटेड सामने है, खुद खड़े होकर बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा यहां पर पीछे कौन है पता नहीं है, अजय राठी शर्ट, शर्ट रिप्रेजेंट कर रही है अजय राठी को। बेटा यही काम यहां पे, यहां पर मिस्टर वाई खुद सामने, बस अजय राठी की बजाय कौन है, मिस्टर वाई। तो बेटा क्या होगा, नेचुरल पर्सन। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अब पर्सन मतलब ऐसा लगता है कोई है, हाँ जी, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव में डाउट है। अच्छा बेटा मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई क्या है, मिस्टर वाई क्या है बेटा, नेचुरल पर्सन। और मिस्टर वाई की शर्ट, मिस्टर वाई की पैंट, मिस्टर वाई की गाड़ी, मिस्टर वाई कैपिटल, मिस्टर वाई का घर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये किसका है, मिस्टर वाई का। बेटा यहां पर मिस्टर वाई खुद सामने ना होकर मिस्टर वाई से संबंधित कोई चीज सामने है,
तो वहां पे हमेशा जुड़ा होगा, अपोस्ट्रोफी एस मोस्टली जुड़ा होगा। क्लियर? बात डाउट क्लियर है? हाँ जी बेटा आओ वापस। बेटा जन एंट्री देखो जरा फटाफट से, इसकी क्या जन एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। अब मैं एंट्री नहीं लिखाऊंगा, देखो है परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। क्लियर? आओ बेटा अब थर्ड ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन। अच्छा बेटा फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या थी? ठीक है सर, बोलता रहो मैं, कोई दिक्कत हो नहीं। अच्छा मैं रुक जाता हूँ। इतने तुम लोग फोर्थ में दोनों बातें सोचो और रूल्स सब चीज। हाँ बेटा फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या थी बताओ जल्दी से। इज ऑन क्रेडिट। फोर्थ ट्रांजैक्शन बेटा क्या वहां पर नाम बताया? नहीं बताया। बेटा ध्यान देना इस बात पर, यहां पे नाम बता रखा था वाई से खरीदा, वहां पे नाम ही नहीं बताया। बेटा ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे बेटा, हम कौन? बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? माल आया और वाई देने वाला है, पिछले में ये तो बात हुई थी। अब क्या बेटा, माल आया और कोई देने वाला है, नाम नहीं बताना बेटा, लेकिन उसके पीछे कोई है। हो सकता है वो वाई हो सकता है वो वाई लिमिटेड हो, हमें नहीं पता। वाई होता तो बेटा नेचुरल पर्सन बोल देते, वाई लिमिटेड होता तो बोल देते आर्टिफिशियल पर्सन, वाई एंड एसोसिएट होता बोल देते पार्टनरशिप फर्म है, दैट इज आल्सो आर्टिफिशियल। बट पता ही नहीं है कौन, वाई है कि वाई लिमिटेड है। ऐसे में बेटा क्या करेंगे? कोई है, कोई है, याद है ना? तो बेटा कहते हैं ना कोई है, पता नहीं कौन है। अब हो सकता है भूत हो कि भूत नहीं हो ये भी तो नहीं पता है ना, या प्रेत आत्मा पता नहीं क्या चीज हो, है ना, या हो सकता है कोई इंसान हो जानबूझ के शैतानी करो, पर कोई है। बेटा ऐसे केस में कोई वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यही बात मैं यहां पे करूं। पहली बात बेटा क्या, माल आया मतलब बेटा गुड्स आया, और दूसरी बात क्या है बेटा, कोई कोई देने वाला है, कोई है, बस। नलायक। पिछली क्लास में तो ऐसी नलायकी करने लगे थे, मैं बोलता था और मैं इधर हटता था कोई है बताओ, मैं बोलता था चुप होने के लिए, कहते कोई है, चिपका देते थे। इतनी बात आ रही है तो बताओ रूल्स क्या लगा? रूल डेबिट इन, बोलो क्रेडिट द गिवर। ठीक है भाई, बताओ बेटे नाम बताओ। हाँ जी, परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा कोई देने वाला है, हमारे सिर्फ सारी आ गई। क्रेडिटर वर्ड हम यूज करते हैं यहां पर, क्या यूज करते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स जो हमारे लेनदार होते हैं उनको हम बेटा क्रेडिटर्स बोलते हैं। लेनदार जो हमसे पैसे लेते हैं, लेंगे फ्यूचर में। देनदार मतलब डेटर, जो हमें फ्यूचर में पैसे देंगे। इतनी बात समझ में आ रही सब बच्चों को? अच्छा बेटा बताओ बेटे, परचेज अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? रियल अकाउंट प्लस टेंजिबल। हाँ जी बेटा, पर्सनल अकाउंट प्लस रिप्रेजेंटेटिव। बेटा थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आपको बात समझानी है, ऐसी जगह पे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। सीए इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मैट है उसमें जो चीज दी हुई है बेटा हमें वही आंसर देने हैं, और सीए इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट में ये चीज गलत है, और हमें एग्जाम पास करने के लिए बेटा वो गलत आंसर ही देना पड़ेगा। रीजन, मशीन जो होती है सीए इंस्टीट्यूट की, आप लोग उतारते रहो तब तक मैं बात करता हूँ। मशीन जो होती है सीए इंस्टीट्यूट की, वो स्टडी मैट से चीजों का आंसर उठाती है और तब उससे कॉपियां चेक करती है। बेटा अगर स्टडी में कोई चीज गलत लिखी है तो गलत ही तो आंसर उठाएगी। बेटा यहाँ दिक्कत है, उनका कहना है कि क्रिएटर्स के बारे में कुछ ना बताए, तो क्रिएटर्स होते हैं नेचुरल पर्सन। बेटा बहुत गलत बात नहीं है आपके सामने, भाई एक्स हो एक्स ने दिया, ठीक है, वाई हो वाई ने दिया, एक्स लिमिटेड ने दिया वाई लिमिटेड ने दिया, बेटा आर्टिफिशियल पता चल जाएगा। अब क्रेडिटर वर्ड यूज किसके लिए पता नहीं है ना, कई सारे लोग हैं, उनकी लिस्ट की ग्रुपिंग को बोलते हैं क्रिएटर्स। क्रिएटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कई सारे लोगों को, हो सकता है एक लोग एक पर्सन हो, या कई सारे हो सकता है आर्टिफिशियल हो सकता है नेचुरल हो, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना, वैसे तो सही चीज ये है बेटा, मैंने आपको सही चीज सिखा दी, लेकिन हमें एग्जाम में जो आंसर देना है, ध्यान रखना बेटा, ऐसी जगह पे खतरा होता है, प्लीज ध्यान से बेटा। यहाँ पे क्या दोगे आंसर? नेचुरल, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कॉपी आपकी सी इंस्टीट्यूट चेक करेगा, जराठी नहीं। क्लियर?
मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूँ बेटा, जब तक स्टडी सही नहीं होता आपको ये आंसर देना है। उतारो इसे बेटा फटाफट। जल्दी उतारो। कभी भी किसी को भी सरप्राइजली चेक हो सकती है, ध्यान रखना, मजे मत लेना। चलो मैं आगे, सर हो गया। हाँ बेटा, बेटा बताओ एंट्री क्या होगी, जल्दी से फटाफट से। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्लियर? ठीक है, मैं एंट्री लिखाऊंगा नहीं अब। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट अगली ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसिव इनकर्ड बट नोट पे। नंबर 5 ट्रांजेक्शन बेटा, नंबर 5 ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नोट पेड। बेटा यहां पर दो बातें क्या होंगी, नंबर 1 एक्सपेंस हुए या एक्सपेंस किया, सॉरी किया, खर्चा हुआ या खर्चा किया, एक्सपेंस किया। एक्सपेंस और लॉस में फर्क पता है? मैं बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। बेटा एक्सपेंसेस किए जाते हैं और लॉस हो जाते हैं। आग लग जाती है ना कि लगाई जाती है, लॉस हो जाता है, ठीक है ना, जेब से पैसे दिए जाते हैं ना कि कोई ऐसे ले लेता है, क्लियर? तो खर्चा किया जाता है, उसका एक पर्पज होता है, रेवेन्यू जनरेट करना, बेनिफिट जनरेट करना, और लॉस का बेटा कोई पर्पज नहीं होता, लॉस हो जाता है। खैर, तो क्या है बेटा, खर्चा हुआ या खर्चा किया। और दूसरी बात बेटा, यहां पर क्या दूसरी बात बेटा, कई बच्चों को समझ में नहीं आती दूसरी बात, कोई देने वाला है। मैं बताता हूं कैसे ये चीज होगी, कोई देने वाला है। हाँ, खर्चे तो हमसे हुए हैं, हमसे कोई लेगा उल्टा, है ना? बात समझ में आ रही बेटा? मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ, फिनिशिंग की जरूरत है कॉमर्स वालों को। नॉन कॉमर्स तो जीरो है ही शुरू से, वो तो समझेगा सारी बात जीरो से। बेटा सुनो ध्यान से, इसका मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ, हर बार वो जल्दी समझ में आता है। आप लोग, जैसे आप लोग मतलब रिक्शा से आए, ठीक है ना, अंशु क्लासेस तक आए बेटा रिक्शा से, तो क्या हुआ, आप सपोज करो पर्स भूलाए, किराया आपका उसने बोला, मैंने बस अड्डे से यहाँ पे टेम्पो